पूर्व मुख्यमंत्री की किसकी नहीं है यहाँ पर? आप गिनती कर लें। हरीश रावत जी की यहाँ, कोश्यारी जी यहाँ रह रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत यहाँ। कौन है गैरसैंण में जाके कौन बसा? कोई दिखाता है विल पावर कि मैंने वहाँ मकान बना रहा हूँ, मैं तो वहीं रहूंगा जब तक गैरसैंण नहीं। तो कहने को कुछ है, दिखाने को कुछ और है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थायी राजधानी पर सभी राजनीतिक दल जनभावनाओं को लेकर राजनीति की रोटियां तो खूब सेकते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकालते। इस मुद्दे को हर बार आने वाले चुनाव पर टाला जाता रहा। राज्य आंदोलन से उपजी जनभावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजनीति के रूप में देखा, लेकिन कभी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य का गठन किया जाता है, जिसे उत्तराखंड कहा गया। राज्य को बने 23 साल से अधिक हो गए। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले 1960 की है। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र गढ़वाली ने की थी। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनों मंडलों के लोगों की सहूलियत होगी, इसी तर्क के आधार पर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही। हालांकि तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जून 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन स्थायी राजधानी कहां होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। राज्य के बजट सत्र 2024 के दौरान यह मुद्दा फिर से गरमाया। पहले बजट सत्र गैरसैंण में न करने को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों की आपसी सहमति देखने को मिली और अब बजट सत्र के दौरान विधानसभा पटल पर भी यह मुद्दा गरमाया। जहां एक और बजट सत्र के दौरान कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल नोटियाल ने बजट को लेकर मांग की कि 20 करोड़ का के बजाय गैरसैंण के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि उसी हिसाब से गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। तो वहीं कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ का कहना है कि सरकार ने गैरसैंण के लिए बजट 20 करोड़ का प्रावधान तो किया है, तो वहीं स्थायी राजधानी देहरादून के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए और देहरादून के अंदर सरकार को जमीन तलाशनी चाहिए। और आज भी अस्थाई राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थाई राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर सुविधाएं और होनी चाहिए, अभी वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहाँ प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते। जमीन देखी जाती है, पिछली सरकारें भी कहती रही हमने ज़मीन देख ली है, ये सरकार ने भी कहा कि हमने ज़मीन देख ली है, पर विल पावर नहीं है सरकारों के अंदर। बनाए ना, कहाँ जाएगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर। आज 4 जिलों में 60 से लेकर 70% आबादी, 65% आबादी 4 जिलों की है और ज़्यादातर लोग देहरादून के अंदर चाहते हैं। मेरा भी यही विचार है कि देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी अब बन जानी चाहिए। कितने समय तक ये छोटी सी विधानसभा के अंदर विधानसभा चलेगी? सारी सुविधाएं रहने की, करने की, इतना बड़ा सचिवालय कहाँ जाएंगे? इतने सारा स्ट्रक्चर जो आज खड़ा है, सारे दुनिया भर के कार्यालय, स्थायी राजधानी अगर देहरादून की तो कैसे चले जाएंगे? वहाँ कई साल लग जाएंगे। तो देहरादून के अंदर जमीन तलाश ली है सरकार ने, नहीं तलाशी है तो तलाश ले, डर काहे का है? लाएं, हम समर्थन करेंगे। विधानसभा के अंदर बजट का प्राविधान करें, दें, घोषणा करें। मेरी मांग है कि अब स्थायी राजधानी देहरादून के अंदर बननी चाहिए, इससे हटकर अब कहीं नहीं बननी चाहिए। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वीकार करेंगे। जाते हैं, पहले भी स्वीकार करते हैं, एक लंबा अनुभव हो गया है। जानबूझ के टाला जा रहा है इस इशू को। कोई ना कोई तो विल पावर दिखाएगा ना, कोई सरकार को तो ये काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसको करे। मैंने ये मांग आज कहा है कि इसको बजट के अंदर प्राविधान करें, संशोधन करें और स्थायी राजधानी को यहाँ पर उसका निर्माण शुरू हो, यहाँ पर बने। वहीं वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तिलक राज बेहड़ के बयान पर कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। जब देहरादून में बजट सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करते हैं और उन्हीं के विधायक यहां पर स्थायी राजधानी की मांग करते हैं। देखिए, आप एक बात कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। एक तरफ एक इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजधानी देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूँ कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहाँ किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया,
तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर लें। ये सरकार तो निश्चित रूप से जैसा ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कंफ्यूजिंग पार्टी के रूप में आज सामने आ रहे हैं। और जितने भी बात ये लोग करते हैं, मैं समझता हूं इनके अंदर इतना अंतर्द्वंद्व है, इतना इनके अंदर आपसी मतभेद है कि हो सकता है कोई और विधायक कोई और ना कहते कुछ। 23 साल बाद भी उत्तराखंड वासी राजधानी की बहस में लगे हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत 2014 में हुई थी और तब से लेकर अब तक गैरसैंण में सत्र कुल 30 दिन ही चला है। हालांकि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में ना कराए जाने को लेकर सत्ता विपक्ष के विधायकों के साथ साथ विपक्षी विधायकों के भी सुर गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर दिखे। जब पहाड़ के चुने हुए प्रतिनिधि ही पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है, तो वे पहाड़ के लोगों की समस्या को कैसे दूर करेंगे? जब खुद विधायक पलायनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को चर्चा करेंगे और खंडर होते गांव को पलायन होने से बचाएंगे?